हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 4 पर। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से लताड़ लगाई, उसको डांटा, उसको अपशब्द कहे, उसको नपुंसक तक बोला कि प्रथा तुम्हारी माँ अभी तक संघर्ष कर रही है और तुम हो कि धनुष बाण छोड़ के बैठ गए हो। तो पिछले श्लोक में कितना शुरुआती उकसाने के बाद आप बोल सकते हो उसको कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया। तो शुरुआती उकसाने के बाद भी अर्जुन के मन में थोड़े से डाउट्स हैं, उसके मन में कुछ संशय है जो वो भगवान कृष्ण को सामने रखता है। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रत्युष्यामि पूजा हो अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण को यहाँ पे मधुसूदन करके संबोधित किया गया है। तो मधुसूदन, मधु वृष्णि के पिताजी का नाम भी मधु था और भगवान कृष्ण उसी डायनेस्टी में आते हैं, उसी वंश में आते हैं, वृष्णि वंश में। वो मधु राक्षस मधु नहीं है, वो वाले। और अर्जुन का कहना कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आओ कि आपको मधु का सामना करना पड़े तो आप क्या करोगे। और यहाँ पे भगवान कृष्ण को अरिसूदन भी कहा गया है और उस अरिसूदन कह के भी संबोधित किया गया है कि आप तो दुश्मनों को मारने वाले हो, दुश्मनों का नाश करने वाले हो। आप जो परिवार के जो सम्मानीय व्यक्ति हैं उनको कैसे मारोगे? उनको थोड़ी मार सकते हो आप, उनको तुम कैसे मार दोगे? पूजनीय व्यक्तियों पर मैं कैसे बाण चलाऊं? और भीष्म और द्रोण, अर्जुन बोलता है कि ये मेरे पूजनीय व्यक्ति हैं, उनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं? तो पिछले अध्याय के श्लोक क्रमांक 25 में हमने देखा था, तो जो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च महिषिताम वाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। और अभी है पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने जो रथ है बड़ी ही चतुराई से दोनों सेनाओं के बीच में वहां पे जाके खड़ा किया जहां से दो व्यक्ति दिखते थे। कौन से थे दो व्यक्ति? भीष्म और द्रोण। हालांकि उनका नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ये पहली बार है जब अर्जुन द्वारा उन दोनों का नाम लिया गया है कि और शास्त्र बताते हैं कि पूजनीय व्यक्तियों को अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, उनको मारना तो दूर की बात है। तो मनुस्मृति में वर्णन आता है ऐसे कि प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, कि जो पूजनीय व्यक्ति है, पूजनीय व्यक्ति को अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमको भौतिक जगत में बांधेगा। तो उन पे तो हमको अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तो आप मेरे को उन पर बाण चलाने के लिए बोल रहे हो। तो बचपन से हमको सिखाया जाता है कि बड़े भाई के पैर छुओ, पिताजी के पैर छुओ, बड़ों का सम्मान करो, दादाजी के पैर छुओ। क्यों बताया जाता है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे मन में हमेशा रहे कि हम तो उनके पैर के बराबर हैं, ताकि परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो और बड़ों का मान सम्मान बना रहे। तो यही बेसिकली अर्जुन यही कहना चाह रहा है कि मैं उन पर कैसे बाण चलाऊं। अगर आपको, भगवान कृष्ण को, अगर आपको अपने गुरु संदीपनी मुनि का सामना करना पड़े तो क्या आप उन पर बाण चलाओगे? तो भला फिर मेरे को ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हो? और ऐसे ही डाउट्स अर्जुन के अगले श्लोक में भी कंटिन्यू रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.